है अभी ब्रेक है प्रोसीडिंग में। आज तोशाखाना केस में हाई कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान साहब की ज़मानत का आज फ़ैसला होगा। बीच में अब थोड़ी सी ब्रेक आई है, मेरे ख्याल में 2-2:30 बजे 3 बजे फिर जज साहब बैठेंगे। हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा, इमरान खान साहब रिलीज़ होंगे। जब वो रिलीज़ होंगे मेरी तो फिर सबसे यही दरख्वास्त है, जश्न मशन छोड़ें फिर सब पूरे पाकिस्तान में हर मस्जिद में 2-2 रकात सलात शुक्र अदा करें और आगे की डायरेक्शन फिर इमरान खान साहब खुद देंगे। अल्लाह करे खान साहब निकलें और ये मुल्क आगे जाए और हम ये आपस की सियासी दुश्मनियों से निकल कर कोई गरीब आवाम का, इस मुल्क का भी सोचें, क्योंकि 3 साल हो गए हैं गरीब रुल रहे हैं, पिस रहे हैं, तकलीफ़ में हैं। देखें, किसी घर में एक शख्स नाराज़ हो ना, किसी घर में एक शख्स की नाचाकी हो तो घर का माहौल ख़राब होता है। आपने खुद महसूस किया होगा, घर में आपके भाई से कोई नाचाकी हो या कोई घर में कोई इशू हो एक शख्स से, तो माहौल ख़राब होता है। पूरे मुल्क में इस वक्त करोड़ों लोग नाराज़ हैं, करोड़ों लोग उदास हैं, करोड़ों लोग परेशान हैं और हिजान की कैफियत में हैं इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी की वजह से भी। और दूसरा जो मैंडेट की चोरी हुई है, देखिए इतना बड़ा एक्सरसाइज हुआ, अरबों रुपए लगे, लोग निकले, ख़वातीन निकली, बच्चे निकले, बूढ़े बुज़ुर्ग, एजुकेटेड लोग, मज़दूर सब निकले, लाइनों में लग के वोट डाला और जब रिज़ल्ट निकला तो जीता कोई और जीत का सर्टिफिकेट किसी और को मिला। तो ये सारी चीज़ें, इसका एक ही हल है कि अब इन चीज़ों को दुरुस्त किया जाए और दुरुस्तगी की तरफ सबसे पहला कदम जनाब इमरान खान साहब की रिहाई होगी और उसके बाद बतदरीज जो 2-3 बड़े नुकात और हैं, आईन और कानून की हुक्मरानी और उसके साथ साथ मैंडेट की वापसी। लेकिन इस वक्त पूरी कौम को और कुछ नहीं चाहिए, उनको अपना लीडर इस वक्त बाहर चाहिए। सर इससे मुज़ाकरात करेंगे, इस वक्त सियासी जमातें तो कह रही हैं हमें अगर मुज़ाकरात करने उन्होंने तो हम तैयार हैं, लेकिन आप लोग अभी तक मुज़ाकरात सियासी जमातों से कर नहीं रहे, वजह क्या? देखिए, मेरे ख्याल में दोनों तरफ की जो लीडरशिप है उनको थोड़ा सा अपने कद से आगे बढ़ के स्टेप्स लेने होंगे इन चीज़ों को हल करने के लिए। और ज़ाहिर है अगर कोई आपने मसले का हल निकालना है तो थोड़ी बहुत स्पेस सब ने देनी होती है। देखिए, गुफ्तगू और मुज़ाकरात में है तीसरा, अगर 2 होते हैं तीसरा उसमें अल्लाह होता है, अगर 3 है चौथा उसमें अल्लाह होता है। अल्लाह ख़ुद कहते हैं कि अम्रुहुम शूरा बैनहुम, और जब मोमिनीन मुसलमानों को कोई मसला होता है तो वो आपस में शूरा करते हैं। वक्त आ गया है, बहुत हो गया है, 3 साल से लड़ मर लिए, बैन अक़वामी इमा पे रजीम चेंज भी हो गई और लोग मर भी गए, शहीद भी हो गए। मुल्क का सबसे पसंदीदा, सबसे महबूब बेटा गोलियां खा के 450 दिनों से जेल में पड़ा हुआ है। उसका गुनाह ये है कि मुल्क के लिए उसने स्टैंड लिया। मैं ये नहीं कहता हम परफेक्ट लोग हैं या इमरान खान साहब खुदा न खास्ता वो फ़रिश्ते हैं या मैं फ़रिश्ता हूँ या हमारी जमात से कोई गलती नहीं हुई, गलती हुई होगी, हम इंसान हैं। लेकिन मुल्क से वफ़ादारी में कोई शक नहीं है, पाकिस्तान से मोहब्बत में कोई शक नहीं है, पाकिस्तान से कमिटमेंट में कोई शक नहीं है। तो क्यों ना फिर आगे बढ़ के मुल्क को बेहतर किया जाए। आपस में लड़ मर के भी हमने देख लिया, मुल्क आगे नहीं बढ़ा। मेरे ख्याल में अब अपनी गलतियों को दुरुस्त करके आगे बढ़ने का वक्त है। दोबारा एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ आई वुड से कि पहली शर्त ही उसके लिए ये है, पहला कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ही है, पहला कदम ही ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई हो। उसके बाद बाकी तमाम मामला में हैं, एवरीथिंग विल फॉल इन इट्स प्लेस, सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अली मोहम्मद खान साहब फैसल वाबडा कह रहे हैं कि अगर कोई MNA 50 बंदे भी लेकर आया तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी जानिब बुशरा बीबी ने ये टास्क दिया हुआ है हर एक MNA को कि वो 10,000 बंदे लेकर आए। तो कितने बंदे आपके साथ इधर आ रहे हैं इस्लामाबाद? देखिए, फैसल बादशाह आदमी है, कुछ भी कह सकता है। जब हमारा साथी था, जब हमारी टीम में था, तब भी वो जो है अपनी दिल की बात करता था, तो मैं उसकी बात पे कमेंट नहीं करूँगा। वो तो वक्त साबित करेगा कि कितने लोग लेके आते हैं। बाकी आपने ये कहा कि बुशरा बीबी ने कोई टास्किंग की है, बुशरा बीबी ने ना कोई टास्किंग की है, ना उनका ये काम है, ना वो ये कर सकती हैं। इमरान खान साहब हैं, वो लीडर हैं, उन्होंने सिर्फ अपने हस्बैंड जो कि इस कौम के लीडर हैं उनका पैगाम पहुँचाया अपने कारकुनान तक। बाकी ये एक चीज़ मैं सबको क्लियर करके बता दूँ, पार्टी लीडरशिप के अंदर भी जितने हैं और बाकी कौम में भी और नाक़दीन में भी और सियासी जो जमातें हैं हमारी मुखालिफ, उन सबको मैं कहना चाहता हूँ, इमरान खान साहब के लिए लोग ना लालच में निकलते हैं ना किसी डर से निकलते हैं। इमरान खान साहब के लिए लोग इमरान खान की मोहब्बत में निकलते हैं, वॉलंटियर्स हैं, सर मन तन मन धड़ की बाजी लगा के निकलते हैं। ना वो किसी के पैसे के इंतज़ार में होते हैं, ना वो किसी गाड़ी के इंतज़ार में होते हैं। MNA MP अगर ये कहता है कि बंदे मैं लेके आता हूँ तो मैं समझता हूँ ये ऐसी फजूल बात है।
بندے عمران خان کی کال پہ آتے ہیں. MNA MP اور تنظیم صرف آرگنائز کرتی ہے, ان کا اس میں کلیدی رول یہ ہے کہ وہ آرگنائز کرتے ہیں. باقی کوئی یہ نہ کہے ہمیں کہ میں عمران خان کے لیے بندے لا رہا ہوں. آپ اپنی فکر کریں, آپ عمران خان صاحب کی وجہ سے جیتے ہیں. عمران خان کی محبت میں خود نکلتے ہیں. اور یہ جو بیجا تنقید ہو رہی ہے بشرا بی بی پہ یا علیمہ آپا پہ کسی چیز پہ ہو جاتی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط ہے. اس وقت ہم ایک کروشل سٹیج میں ہیں. عمران خان صاحب کو باہر آنے دیں, بہت سی چیزیں وہ خود فیصلہ کریں گے. اگر بشرا بی بی اپنے ہسبینڈ کے لیے کوئی کردار ادا کر رہی ہیں یا علیمہ آپا اپنے بھائی کے لیے کوئی کردار ادا کر رہی ہیں, ہمیں تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہی تو مشرقی روایات ہیں کہ جب ہسبینڈ پہ یا بھائی پہ یا بیٹے پہ یا فادر پہ کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے فیملی ممبرس کے لیے سٹینڈ لیتی ہیں. یہ تو ہمارا خاصہ ہے. سر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جو کل فیصل واڈا نے کہا ہے کہ یار فیصل واڈا کا میں نے جواب جب خان صاحب گئے تھے تو امریکی خط آیا تھا اور مان گئے ہیں کہ امریکی خط آیا تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نکالنے کے لیے بھی امریکی خط آ گیا. آخر کو واڈا صاحب جو ہے نا آخر کو پھر اپنے اصل لیڈر کے پاس واپس آئیں گے. اچھا کیا وہ آنا چاہتے ہیں سر, خان صاحب نہیں لے رہے, وہ کہہ رہے ہیں.